On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. जब वो दुकान का शीशा तोड़कर बाहर निकलता है और फिर भी उसी की चाहने के बावजूद, उसकी कोशिश के बावजूद पुलिस उसे नहीं पकड़ती। वो पुलिस को खुद से बताता है कि ये शीशा उसने तोड़ा है, फिर भी पुलिस उसे नहीं पकड़ती, तो वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अभी आगे बढ़ता है तो स्ट्रीट के अपोजिट साइड में एक रेस्टोरेंट है। ऐसा कोई ख़ास रेस्टोरेंट नहीं है, नो ग्रेट प्रिटेंशंस। इट कैटर टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है रेस्टोरेंट के बारे में कि बहुत सारी यहाँ पे खाने की चीज़ें मिलती थी और रीज़नेबल प्राइस होता था। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वर थिक, इट्स सूप एंड नेपेरी थिन। यहाँ की जो क्रॉकरी थी यहाँ, और यहाँ का जो माहौल था, बर्तन वगैरह थे, वो काफ़ी थिक थे, यानी कि ऐसे खूबसूरत नाजुक नफीस बर्तन नहीं थे, मोटे मोटे वो बर्तन थे। जबकि वहाँ का जो सूप होता था, वहाँ का जो दस्तर वो काफ़ी थिन था, नेपेरी यानी दस्तर। इनटू दिस प्लेस सोपी बिटुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। तो अभी जो पहले रेस्टोरेंट में गया था वो तो बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट था, और वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है, दरवाजे पे ही कदम रखता है, तो वेटर देख लेता है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका हाल बुरा है। तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे बिल पे नहीं कर पाएगा, और वो उसको पहले ही बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये तो एक ऐसा नॉर्मल सा ही रेस्टोरेंट था, ऐसा कोई बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं था। तो इसलिए ये वो आराम से बगैर कोई चैलेंज के अंदर चला जाता है। एट ए टेबल ही सेट, एक टेबल पर वो बैठ जाता है। एंड कंज्यूम बीफ स्टिक, फ्लैपजैक्स, डोनट्स एंड पाई। और बहुत सारी चीज़ें वो ऑर्डर करता है, खाता है। चाप, पूरी पूरी या पैनकेक, डोनट्स एंड पाई। पाई कीमे के समोसे को कहते हैं, या ऐसी चीज़ जिसमें कीमे की फीलिंग हो। एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट। और फिर वो जब वो पूरा खाना खा लेते हैं तो वो वेटर को हकीकत बताता है दैट द मिनिटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ फॉर टोटल स्ट्रेंजर्स, के पैसों से उसकी कोई आशनाई नहीं है, उसके पास में कोई पैसे नहीं है। नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप। तो सेड सोपी, अभी तुम पुलिस को बुला लो। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और किसी का इंतज़ार मत करो। नो को फॉर यू, सेड द वेटर। तो वेटर उसको कहता है कोई पुलिस नहीं है तुम्हारे लिए। विथ ए वॉइस लाइक बटर केक एंड आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल। ये कौन? तो जो वेटर होता है, अब वो बहुत सर्द मोहरी के साथ ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, विथ ए वॉइस लाइक बटर केक, उसकी जो आवाज़ थी वो बटर केक की तरह, मतलब एकदम ठंडी सर्द मोहर से। एंड आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन। मैनहट्टन एक टाइप का शराब होता है, बहुत ही सर्द मोहरी से, बहुत ही बग़ैर तासुरात की वो उसको कहता है कि कोई पुलिस नहीं आएगी तुम्हारे लिए। नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैरलेस पेमेंट टू वेटर स्पीच टू सोपी। और वो उसका कान पकड़ता है, उसका बायां कान वो पकड़ता है, और नीचे सख्त फुटपाथ पर दो वेटर उसको फेंक देते हैं। ही अरोज, सोपी खड़ा होता है, उठता है। जॉइंट बाय जॉइंट एज ए कारपेंटर्स रूल ओपन्स एंड डस्टेड हिज क्लॉथ्स। वो मुश्किल से खड़ा होता है और अपने कपड़े झटकता है, कपड़े साफ करता है। अरेस्ट सीम्ड नो बट एन इलिजिव ड्रीम। इलिजिव मतलब, इलिजिव बेसिकली जो बच के निकल जाता है, जो धोखा दे के निकल जाता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू फाइंड, डिफ़िकल्ट टू अचीव, के जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते, जो चीज़ आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो बार बार आपकी दस्तरस से, आपकी पहुंच से निकलती जा रही है। तो इसके लिए क़ैद भी ऐसी ही थी, वो क़ैद होने की कोशिश कर रहा था, वो जेल जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार उसके हाथ से निकल जा रही थी। ये तो इसे ये ख्वाब जैसा ही लगता है, ऐसा ही ख्वाब जिसे वो नहीं पूरा कर सकता। द आइसलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। आइसलैंड जेल उसे काफ़ी दूर दिखाई देता है। ए पुलिस मैन हु स्टूड बिफोर ए ड्रग स्टोर 2 doors अवे लॉफ्ड एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट। अच्छा, जब इसको वो वेटर ने बाहर सड़क पर फेंका, और जब ये सारी फीलिंग के साथ में वो खड़ा होता है कि क़ैद तो कुछ दूर, बहुत दूर दिखाई दे रही है और मेरी हर कोशिश बेकार जा रही है, तभी वो देखता है कि एक पुलिसमैन सामने, एक ड्रग स्टोर है, एक फार्मेसी है, और वहाँ पे एक पुलिसमैन खड़ा है, और वह उसने हंसा और वो चल दिया वो सड़क पे। तो उसको देख के वो हंसता है और चल देता है। मतलब पुलिस सामने खड़ी है। हर बार ऐसा हुआ, उसने तीनों बार जो जो भी गलत हरकत की खुद को अरेस्ट करने की, तो तीनों ही बार
पुलिस वॉज देयर, पुलिस वहाँ पर थी, उन लोगों ने उसको देखा, उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ा नहीं। सोफी वॉज सीज्ड विथ सडन फेयर, तो अचानक से सोफी को बहुत डर लगता है, वो ऐसे मुंजमद हो जाता है। सीज्ड बहुत साकित हो जाना, यानी कुछ ऐसे इंसान फ्रीज्ड नहीं हो जाता क्या कि जब उसको जब बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है, ऐसी जब कंडीशन हो जाती है इंसान की। दैट सम ड्रेडफुल एन्चेंटमेंट हैड रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट, और उसे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे खौफनाक इंचेंटमेंट है, कोई ऐसे खौफनाक मंत्र है जिन्होंने उसको ऐसे बना दिया है। रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट, जो उसको कैद होने से रोक रहे हैं, उसको जेल जाने से रोक रहे हैं, ऐसा कोई उसके ऊपर जादू हो गया है। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ पैनिक, वो बहुत पैनिक के कंडीशन में था, बहुत ऐसे दर्द वाली कैफियत में वो था, टेंशन में था। एंड व्हेन ही केम अपॉन अंदर पुलिसमैन लॉफिंग ग्रैंडली इन फ्रंट ऑफ ए ग्लिटरिंग थिएटर, और जब वो और आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक पुलिसमैन एक थिएटर के सामने, एक शानदार चमकते हुए थिएटर के सामने हंस रहा है। ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, तो अभी वो भी ये सब सोचता है कि वो कुछ डिसऑर्डर करे, कुछ ऐसा काम करे गैर कानूनी, या कुछ ऐसा करे कि पुलिसमैन का लोगों का अटेंशन उसकी तरफ आ जाए। ऑन द साइड वॉक सोफी बिगेन टू येल रैंक एंड गिब्रिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, तो साइड पे सोफी ऐसे शराबियों की तरह चिल्लाना शुरू करता है, बेमानी बातें करते, गिबरिश यानी बेमानी गुफ्तगू, बेमानी अल्फाज, कुछ कुछ ज़ोर ज़ोर से बोलना जो किसी की समझ में ना आए, बहुत हार्श वॉइस में वो बोलता है। ही डांस्ड, उसने नाच किया। हॉल रेवेड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काइस, उसने वहाँ पे वो नाचता है, बहकी बहती बातें करता है। हॉल्ड यानी दर्दनाक आवाज़ में चीखना, रेव्ड यानी बहकी बहकी बातें करना, यानी ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि वो वहाँ के माहौल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब गरीब हरकतें करता है। द पोलिसमैन मियरली ट्विल्ड हिज क्लब, टर्न हिज बैक टू सोफी एंड रिमार्क टू ए सिटीजन, तो उस क्लब के सामने पोलिसमैन चक्कर लगाता है, ऐसे राउंड लेता है वो एक, और फिर सोफी की तरफ वो पलटता है और दूसरे सिटीजन से, जो दूसरे वहाँ पे शहरी थे, उनसे वो कहता है, पोलिसमैन दिस वन ऑफ देम यल लेट सेलिब्रेशन द गूस एग दे गेव टू द हार्ट्सफोर्ड कॉलेज, तो वो कहता है कि ये वो उन लोगों में से होगा, हार्टफोर्ड कॉलेज के जो लड़के थे, जो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, और वो ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे थे। गूस एग मतलब किसी चीज़ में ज़ीरो रिमार्क्स लेना, बेसिकली ये स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी खेल में कुछ स्कोर कर ही नहीं पाते हो तो उसके लिए गूस एग वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने कॉलेज में कुछ अचीव नहीं किया, और सॉरी, कॉलेज को वालों को, हैटफोर्ड कॉलेज को खाता खोलने ही नहीं दिया ये जो वो लड़के थे, और तो ये लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो ये उन्हीं में से कोई एक होगा। नॉइजी, बहुत शोर वाला है ये, बट नो हार्म, लेकिन इससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, किसी को मार नहीं लग रही, किसी को हर्ट नहीं हो रहा। वी हैव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी, तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि हम इन लोगों को करने दे, ये जो भी शोर शराबा करते हैं, क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, तो इनको सेलिब्रेट करने दें। डिसकंसोलेट, अभी मायूस हो गया, ये बहुत ज़्यादा नाखुश हो गया। सोफी स्टॉप्ड इज अनअवेलिंग रैकेट यानी शोर गुल करना, अनअवेलिंग जिससे कुछ हासिल ना हो। अभी उसने इतना शोर मचा के देख लिया, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि वो लड़के जिन्होंने हैटफोर्ड कॉलेज को अपना खाता खोलने भी नहीं दिया, जिन्होंने उनको स्पोर्ट्स में हरा दिया, वो उसका जश्न मना रहे हैं, तो ये उन्हीं में से कोई होगा। और ये भी ऐसे ही कर रहा है, अलग अलग हरकतें कर रहा है। उसने शराब पी रखी होगी ये खुशी में, और ये ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है, चिल्ला रहा है, डांस कर रहा है। तो लेकिन ऐसा तो हकीकत तो ये थी नहीं, सोफी जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन जब वो ये देखता है कि ये शोर शराबा करने का, ये चिल्लाने का, ये कुछ डिसऑर्डरली कंडक्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो रुक जाता है, वो बंद कर देता है। सोफी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट, वुड नेवर ए पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम,
उसको लगता है कि पुलिसमैन कभी उस पे हाथ ही नहीं डाल सकते। इन हिज फैंसी द आइसलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल आर्केडिया, उसके ख्याल में, उसके तसव्वुर में जो जेल है अभी वो ऐसे लगता है कि आर्केडिया बेसिकली साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीका के एक रीजन के है जो आर्केडिया है, लेकिन ये साउथ यूनान का एक एरिया है। ये जनरली ये पोइट्री में या लिटरेचर में ये एक फैंटेसी के तौर पे इस्तेमाल होता है। लोग इसको ऐसा तसव्वुर करते हैं कि ये पेस्टोरल की जन्नत है, जो बहुत नेक मज़हबी लोग होते हैं, चर्च का पेस्टोरल है, उनकी ये जन्नत है और ये हर किसी को नहीं मिल सकती। तो अनअटेनेबल यानी हर कोई इसे हासिल नहीं कर सकता। ये यूनान का वो खित्ता है जहाँ तक हर कोई पहुँच नहीं सकता है। तो इसको भी ऐसी जेल इसको इसी तरह से लगता है। ही बटन हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड, अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत सर्द हवा है, तो वो ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए अपने पतले से कोट के बटन लगाता है। पतला सा कोट इसलिए स्पेसिफाई किया गया है कि सर्दी काफ़ी है और ये कोट उसे नाकाफ़ी हो रहा है सर्दी से बचाने के लिए। इन ए सिगार स्टोर ही सॉ ए वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग ए सिगार एट द स्विंगिंग लाइट, अभी वो आगे देखता है एक सिगरेट की दुकान है, वहाँ पर एक बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ एक आदमी है जो कि सिगरेट जला रहा है। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग, और उसने अपना एक सिल्क का अम्ब्रेला है, खूबसूरत सा छाता है जो उसने दरवाजे के पास रखा है। अंदर वो गया है, अंदर वो दुकान में गया और उसने बाहर ही वो अम्ब्रेला, वो छतरी दरवाजे के पास रखा है। सोपी स्टेप्ड इनसाइड, सोपी भी अंदर जाता है। ग्रैब द अम्ब्रेला एंड सॉन्टेड ऑफ विथ इट स्लोली, तो सोपी भी अंदर जाता है। ग्रैब द अम्ब्रेला, वो ये अम्ब्रेला उठा लेता है, वो ये छतरी उठा लेते हैं और बहुत इत्मीनान से, सॉन्टेड यानी बहुत ऐसे रिलैक्स कंडीशन में, बहुत ही इत्मीनान से वो ये अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलता है। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हैस्टिली, तो जो आदमी सिगरेट जला रहा था वो देखता है तो वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है, हैस्टिली बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है। माय अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली, ये मेरी छतरी है, वो कहता है। ओ इज़ इट स्नियर्ड सोपी, तो सोपी बहुत हक़ारत से उसको हक़ारत से ये तंज से उसको पूछता है, अच्छा ये तुम्हारा है। स्नियर्ड यानी तंज से कहना या हक़ारत से। एडिंग इंसल्ट टू पेटी लार्सेनी, वो वेल व्हाई डोंट यू कॉल ए पुलिस मैन, फिर वो हालांकि उसने लार्सेनी यानी चोर होता है, तो वो उसको ऐसे बताता है कि जैसे वो एक इंसल्ट से पूछता है वो उसको, फिर वो बोलता है कि अच्छा अगर ये तुम्हारा है तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, ये मैंने ले लिया है। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला मैंने ले लिया है। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर, वो तो वहीं एक कोने पे खड़ी है पुलिस। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स, अभी जिसका छाता उसने उठाया था तो उसके कदमों की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। अब जब वो पहले तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था और उसको कह रहा था कि ये मेरा छाता वापस करो, ये तुमने मेरा छाता लिया है। सोपी डिड लाइक वाइज, अभी सोपी को लगता है ऐसे विथ ए प्रेमिनेशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम, अभी सोपी को फिर से ऐसा लगता है। प्रेमिनेशन यानी ऐसा जो एक मुस्तकबिल के बारे में हमको अंदेशा आता है ना, एक ख्याल आता है मुस्तकबिल के बारे में कि ऐसा हो सकता है, तो उसे कहते हैं प्रेमिनेशन। तो सोपी को फिर से ऐसा अंदेशा आता है, सोपी को फिर से ऐसा ख्याल आता है कि अभी किस्मत फिर से उसके ख़िलाफ़ ही जा रही है और अभी भी कुछ नहीं होने वाला है। द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली, जो पुलिसमैन सामने खड़ा था वो बहुत तजस्सुस से, इंक्वायरी से वो उन दोनों को देखता है। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, तो अम्ब्रेला मैन कहता है यकीनन। वेल यू नो हाउ दिस मिस्टेक्स अकर इफ़ इट इज़ योर अम्ब्रेला,
तो वो कहता है कि तुम जानते हो ये गलती कैसे हो सकती है अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला हो। आई होप यू विल एक्सक्यूज़ मी। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। ये मतलब तुमने ये छतरी उठा ली है तो तुम कहोगे कि और मैं तुमसे मांगूंगा तो तुम मुझसे एक्सक्यूज़ करोगे। अगर ये तुम्हारी छतरी नहीं होती तो आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट। इफ़ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स वाई आई होप यू विल। लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं किया। तुम तो मुझसे ही पूछ रहे हो कि ये तुम्हारा अम्ब्रेला है क्या। तो मैं बताता हूँ कि मैंने सुबह इसे एक रेस्टोरेंट से उठाया, और अगर तुम इसे पहचानती हो कि ये तुम्हारा है तो फिर मैं क्यों उम्मीद रखूँ। ठीक है, तुम इसे ले जाओ। ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोपी सेवेजली। तो सोपी कहता है कि हाँ ये मेरा ही है। बहुत हक़ारत से वो उसे कहता है कि हाँ ये मेरा ही है।